ओम शांति। 15 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अर्थात हमारा पहला पॉइंट तो यही होता है कि हम बाबा की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं तक पहुँचाएं, दूसरी आत्माओं को भी बताएं कि कैसे वो अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकती हैं, अपने अनुसार अपना जीवन जी सकती हैं। लेकिन बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलवाया है कि बच्चे, सेवा तो आपको खूब करनी है, लेकिन उससे पहले अब आपको ये भी चेकिंग करनी है कि क्या आप संपन्न बने। हमारा लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना। तो क्या हम अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं? क्या हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक समान हैं? क्या हमारी सोच इस समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है? कहीं माया सूक्ष्म रूप में हमें डिस्टर्ब तो नहीं करती और हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं? हमें इन सब की चेकिंग करनी है, और यदि हम इन सब चेकिंग में पास होते हैं तो ही हमारी स्टेज संपूर्णता की बनेगी। तो हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनाना है। जैसे देवी देवता होते हैं संपन्न, वो सभी गुणों से, सभी शक्तियों से भरपूर होते हैं। क्या हमारे अंदर वो सात्विक गुण आए हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी संकल्प शक्ति आई है जो हम बोलें और वो सिद्ध हो जाए? तो वो संकल्प की शक्ति तभी आएगी जब हम व्यर्थ से अपने आप को किनारे करेंगे, व्यर्थ की बातों से स्वयं को दूर रखेंगे। तो हमें इन सब की चेकिंग करनी है, तब हम संपन्न बनेंगे। और हमें अपना अब पूरा फोकस स्वयं को संपन्न बनाने में करना है। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हमें कर्मातीत की अवस्था प्राप्त करनी है। अगला पॉइंट है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले, निस्वार्थ सेवाधारी भव। अर्थात जैसे ब्रह्मा बापा ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, वो कर्म के चक्कर में नहीं पड़े, कर्म बंधन में नहीं पड़े। उन्होंने कर्म तो किया लेकिन ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि वो कर्म बंधन में है। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। उनका सबसे बड़ा क्या था जीवन में कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बनती हैं। इसलिए हमें कोई भी रॉयल इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि यही हमारे हिसाब किताब बनेंगे, हमें हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। तो हमें अटेंशन रखना है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। वो किसी प्रकार की बंधन में नहीं पड़ते हैं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं। केवल उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण बनना, संपूर्ण देवी देवता की स्टेज प्राप्त करना। तो हमें भी ऐसे ही बनना है। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। तो हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। इस बंधन से, वो रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। हमें इस देह का बंधन, इस देह के रिश्ते नाते में नहीं पड़ना है। हमें सबसे ज़्यादा प्रेम बाबा से करना है। हमें इस शरीर के रिश्ते नाते तो निभाने हैं, लेकिन इस भावना से नहीं कि सब कुछ यही है, सब कुछ तो हमारा बाबा है, बाकी जो भी हमारे दायित्व हैं हम उनका निर्वहन करेंगे। तो इस संसार में इच्छाएं होती हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। इन सभी इच्छाओं से हमें अपने आप को मुक्त रखना है। हमें निस्वार्थ की सेवा रखनी है।
कभी कभी ऐसा होता है हम इन सब इच्छाओं से तो ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये भावना आती है कि हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया, हमने कितनी सेवा की लेकिन एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया गया। तो हमें ये सब भावना नहीं रखनी है। हमें बाबा की सेवा तो करनी है लेकिन निस्वार्थ भाव से। हमें अपने आप को देखना है, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि कोई मेरा नाम ले ले, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। हमें निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। हमारा धैर्य केवल ये है कि हमें बाबा की सेवा करनी है और अधिक से अधिक आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है। ऐसी हमारी निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अर्थात बहुत सारी आत्माएं हैं जो ये सोचती हैं कि अभी कहाँ विनाश हो रहा है, जब विनाश होगा तब सेवा कर लेंगे, तब ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तब हम अपने आप को संपूर्णता की स्टेज पे लेके जाएंगे। लेकिन बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि चलो ठीक है, जब विनाश होगा उसकी तो डेट कब होगी इसका नहीं पता। क्या इस शरीर का पता है कब तक चलेगा? क्या यह शरीर विनाश की दशा तक स्थित रहेगा? क्या हमें अपने जीवन के बारे में पता है? नहीं पता है। इसीलिए हमें खूब सेवा करनी है और खूब पुरुषार्थ करके संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करना है। हमें वायदा नहीं करना है कि कल से कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे, जब विनाश होगा तब कर लेंगे। जब विनाश होगा तो स्थिति बहुत हलचल की होगी, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अभी से ही सेवा करनी है और पुरुषार्थ खूब करना है, ताकि जब विनाश की स्टेज हो तो लोग आपके नज़रों के निहारने के मोहताज होंगे कि आप एक बार उनको देख लीजिए। कब की अशांत आत्माएं आपके देखने मात्र से शांत हो जाएंगी। तो ऐसा तभी होगा जब आप पुरुषार्थ करके अपने आप को संपूर्णता की स्टेज पर ले जाएंगे। तो बाबा आज हमें यही बता रहे हैं कि वायदा नहीं करना है, अब फाइनल बनकर दिखाना है। हमें देवी देवता बनना है। हमें अपने बोल कर्म और जो भी संकल्प हैं उन सबको एक समान रखना है और ये तीनों समस्त आत्माओं के कल्याण के हित में हो। ऐसा नहीं हो कि हम केवल अपना कल्याण अपना फायदा सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्त आत्माओं के कल्याण की भावना होनी चाहिए, तब हम देवी देवता के स्टेज पे पहुंचेंगे और तब हम फाइनल बन के दिखाएंगे बाबा को। ओम शांति।